जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं हिंदी के जो चैप्टर है वहाँ से आने वाले क्वेश्चन। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये दोस्तों हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह हैं, इन्हें कैसे याद करना है, उनके क्या क्या नाम है उन्हें देख लेना है, उनकी आकृति कैसी है वो भी आपको आज बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये विराम चिन्ह है और ये हिंदी जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, जो हिंदी का आपका पेपर होने वाला है, हिंदी के पेपर में आने वाले हैं। तो यूपी पुलिस का आपका पेपर होगा, उसके अंदर जो हिंदी है वहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों इन्हें बात कर लेते हैं। ये हैं विराम विश्राम या ठहराव। ये चिन्ह है, इनका नाम है विराम विश्राम या ठहराव। तो क्या क्या चिन्ह किस प्रकार से होते हैं, संकेत के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पहला है पूर्ण विराम चिन्ह। दोस्तों जो पूर्ण विराम चिन्ह होता है बाद में एक हम कुछ लिखते हैं तो उसके पीछे एक इस प्रकार से लिखते हैं, तो बाद में एक इस प्रकार से डंडा खींच देते हैं। तो दोस्तों एक कोष्टक है, ये नहीं है जो बीच में लिखा हुआ यही है, कोष्टक हमने बना दिया है, इसे अच्छा आपको दिखे इस प्रकार से कोष्टक हमने दिखा दिया, वरना ये ऐसी प्रकार से रहता है। कोष्टक इसलिए बनाए गए, सभी के ऊपर कोष्टक इसलिए बनाए जो आपको साफ दिखाई दे। तो दोस्तों ये इसका जो प्रयोग होता है वो हिंदी में किया जाता है। हिंदी भाषा जब हम प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। और दोस्तों ये भी पूर्ण विराम चिन्ह है, इसका प्रयोग हम इंग्लिश भाषा में करते हैं, यानी कि इंग्लिश भाषा जब हम लिखते हैं तो उसमें बिंदी लगा देते हैं। लास्ट में आपने देखा होगा जब हम कुछ लिखते हैं तो उसके बाद में एक बिंदी लगा देते हैं, तब नेक्स्ट करते हैं। ऐसे ही अगर हम कोई लिखना है और उसके पीछे हिंदी में लिखते हैं तो उसके पीछे इस प्रकार से डंडा खींच देते हैं, उसके बाद कुछ लिखते नहीं हैं। उसी प्रकार इंग्लिश में भी हम पॉइंटर की तरह बिंदी लगा देते हैं। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं अपूर्ण विराम या उपविराम। अपूर्ण विराम या उपविराम यानी कि पूरी तरह से विराम नहीं होता, यहाँ से आगे हम लिख सकते हैं। तो वो होता है इस प्रकार के दो बिंदी होते हैं, इस प्रकार से दो बिंदी होते हैं, उसके पीछे लगा देते हैं तो उसे बोलते हैं ठहराव। अब दोस्तों फिर है अर्धविराम, इसे बोलते हैं अर्धविराम। इसका जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से एक छोटा सा इस प्रकार से नीचे को कट होता है, जैसे हम बड़ा करके बना दें इस प्रकार से होता है, ये हल्का सा इस प्रकार से, और इसके ऊपर एक बिंदी रख देते हैं, तो ये वही है। फिर है दोस्तों अल्प विराम। अल्प विराम जो होता है दोस्तों इसमें सिर्फ इस प्रकार से होता है, इसके ऊपर बिंदी नहीं होती है। तो ये होता है दो वाक्यों का संबंध होता है इसमें, जो ये वाला चिन्ह होता है ये दो वाक्यों का संबंध करता है, दो वाक्यों को संबंध में आता है। दो वाक्य जब लिखते हैं उसके पीछे संबंध करने के लिए बनाते हैं। और ये होता है हल्का सा रुकना, जब हम कुछ लिखते हैं हल्का सा रुकने के बाद फिर लिखते चले जाते हैं, तो ये है हल्का रुकना बोलते हैं इस चिन्ह। दोस्तों फिर हैं भाव चिन्ह। दोस्तों भाव द्वारा उत्पन्न होते हैं वो चिन्ह हैं, तो उन्हें देख लेते हैं। तो पहला है दोस्तों प्रश्न बोधक चिन्ह। प्रश्न बोधक चिन्ह आप जानते होंगे, इस प्रकार से बना होता है, जो आपको कोष्टक में नजर आ रहा है, यह है प्रश्न बोधक चिन्ह। हम कुछ भी प्रश्नवाचक शब्द हो जाए उसके पीछे प्रश्न बोधक ये चिन्ह बना होता है। फिर है दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह। जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो दोस्तों इसमें विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है, इसका जो होता है ये इस प्रकार से बना होता है। एक डंडा होता है, उसके नीचे एक बिंदी रख देते हैं। तो ये कब प्रयोग होता है, जब हम लिखते हैं अरे वाह, मतलब कोई ऐसे शब्द होते हैं जहाँ कोई दुर्घटना है या फिर कोई अजीब सी कोई बात होती है, तो वहाँ इस प्रकार से लिखते हैं। फिर है दोस्तों निर्देशक चिन्ह। जो निर्देशक चिन्ह होते हैं वो इस प्रकार से लगा देते हैं, जैसे कि हम कुछ लिखें तो कोई शब्द यहाँ लिखते हैं तो फिर उसके बाद एक लाइन खींच देते हैं, फिर यहाँ से लिखने चले जाते हैं, तो ये होता है निर्देशक चिन्ह। फिर है दोस्तों योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो होता है सिर्फ इस प्रकार से होता है, जैसे माता पिता लिखते हैं उसके बीच में इस प्रकार खींच देते हैं, या बार बार लिखते हैं इसके बीच में इस प्रकार खींच देते हैं। और भी बहुत से शब्द हैं जैसे नाना नानी, नाना डैश नानी, इस प्रकार से जो बीच में इस प्रकार से लगा देते हैं, तो इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह, ये होता है योजक चिन्ह। फिर उसके बाद दोस्तों कोष्टक चिन्ह। जो कोष्टक होते हैं आपका ये वाला कोष्टक, ये कोष्टक हो गया, ये छोटा कोष्टक बोला जाता है इसे, ये होते हैं कोष्टक चिन्ह। तो ये है आपका कोष्टक चिन्ह, आप तो इसको जानते होंगे, इस प्रकार से ये कोष्टक बना होता है, इसे कोष्टक चिन्ह बोलते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इधर, यह है लाघव चिन्ह। दोस्तों लाघव जो होती है बिंदी होती है, जैसे हम डॉक्टर शॉर्ट में लिखते हैं, डॉक्टर के पीछे एक बिंदी लगा देते हैं। फिर है दोस्तों विवरण चिन्ह। जो विवरण चिन्ह होता है वो इस प्रकार से बना होता है, एक डंडा इस प्रकार खींच देता है, उसके ऊपर नीचे बिंदी इस प्रकार से कोनों पर रख दी जाती है, तो वो होता है विराम चिन्ह। फिर है दोस्तों लोप चिन्ह। लोप चिन्ह जो होता है दोस्तों इस प्रकार से लोप होता है कि इस प्रकार से बनाते चले, इसके बीच में जो मतलब कुछ चीज़ नहीं होती उसके लिए बना दिया जाता है कि ये लोप, इसको बोलते हैं लोप चिन्ह। आपने देखा होगा जैसे कि हम लिखते हैं 2 4 6, इसके बाद क्या आएगा, फिर 8 10, इस प्रकार से, तो इस प्रकार जो होता है बीच में जो लोप हो जाता है उसके लिए बनाया जाता है, ये होता है लोप चिन्ह। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों बात कर लेते हैं त्रुटि चिन्ह। जो दोस्तों त्रुटि होती है, त्रुटि चिन्ह इस प्रकार से बना होता है, ये इस प्रकार से थोड़ा सा ऐसे निकला होता है, इसे बोलते हैं त्रुटि चिन्ह।
ठीक दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट है अनुवृत्ति चिन्ह। अनुवृत्ति चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार से होता है कि हम ऐसे कर देते हैं, जैसे मान लो हमने कुछ लिखा, यहाँ पे हमने लिखा मेरा गांव दूर है। अब दूसरी लाइन में लिखूँ मेरा गांव पास है, तो हम यहाँ ऐसे कर देंगे, यहाँ लिख देंगे पास, तो ये सेम हो जाते हैं। तो इसलिए इसे अनुवृत्ति यानी दोबारा उसका प्रयोग करने के लिए लिखा जाता है, इसे बोलते हैं अनुवृत्ति चिन्ह। अब दोस्तों नेक्स्ट है उदाहरण चिन्ह या अवधारण चिन्ह, अवतरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह तो इस प्रकार से होते हैं, एक ये नीचे इस प्रकार से होता है छोटा, ऊपर इस प्रकार से होता है, तो दो प्रकार के चिन्ह होते हैं। फिर है दोस्तों हंसपद या त्रुटि चिन्ह, ये इस प्रकार से बना होता है यूँ करके, तो ये होता है हंसपद या त्रुटि चिन्ह। तो दोस्तों ये हिंदी के चिन्ह हैं जो अक्सर आपकी परीक्षा में एक तो क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, आप इन्हें इस प्रकार से लिख लें और इन्हें याद कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।